अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 अगस्त बरोज पीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और जाहिर है यहाँ पे पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर है और क्योंकि खबरें बहुत हैं, मैं बड़ी खबरें हैं तो वो गाड़ियों के शोर के अंदर खड़े होके दी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने कहा किसी मुनासिब जगह पे बैठ के आपको सारी सूरत हाल समझा दी जाए कि रात भर क्या होता रहा, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है, खान की सेहत को लेकर क्या बड़े फैसले किए गए हैं और इन सारे फैसले तो कर लिए गए हैं ना। देखिए, मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के कह दूं कि मैं एटम बम बनाऊंगा या मैं जो है वो कोई नया सूबा बना दूंगा, तो कहने का तो कुछ भी फैसला तो हो सकता है कि मैं फैसला करता हूं जी मैं इस्लामाबाद के अंदर अपना घर बनाऊंगा। भाई, उस पर अमल दरामद कैसे होगा? तो असल बात यह है कि पीटीआई कर क्या रही है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कितने लोग पहुंचे हुए हैं और जो लोग पहुंचे हुए हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, ये मामला बड़ा है। मैं आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक बात सुन लें, पीटीआई को इस बात का यकीन हो गया है कि खान की सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने रात को भी कहा था ये इफ एंड बट से काम लेते हैं, अगर मगर से काम लेते हैं कि अगर एजेंसियों ने खबरें फैलाई होंगी ऐसा होगा वैसा होगा, और ये खान की सेहत के साथ मजाक अक्टूबर 2025 से हो रहा है और हम मुसलसल रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। और इसके अंदर खान के अपने खानदान का भी कसूर है। हो सकता है लोग मुझे गालियां देना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए कसूर किस तरह से है। जब भी कोई इस तरह की खबर आती है ना तो अलीमा खान साहिबा या खान की बहनें कहना शुरू कर देती हैं कि नहीं ये खबरें झूठी हैं, तो लिहाजा वो खुद ही कहते हैं खबरें झूठी हैं, तो फिर लोग सीरियस नहीं लेते। लोग कहते हैं भाई ठीक है, उनकी बहनें कह रही हैं तो जाहिर किसी बेस पे कह रही होंगी ना। जब खान की आंख वाला मसला हुआ था तो खान की फैमिली ने यही कहा था खबरें झूठी हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि खान की बहनों के यहां पे कसूर है, क्योंकि खान की बहनों का क्या मौकफ है कि ये बयानियां बना के कि खान बीमार है, कहीं खान को कुछ कर ना दे और कहीं देखो ना और पूरा पाकिस्तान यकीन कर ले कि खान पहले से बीमार था। यानी उनकी जो अपनी अटेंशन है ना अलीमा खान वगैरह की, वो गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो जब कहती है गलत है तो फिर कोई लोग एक्शन नहीं लेते ना। बात करने का मकसद ये है। अब एक चीज होता है, सुहेल अफरीदी साहब को कल हमने भी बताया था, हमारे बाद जो दोस्त मिले उन्होंने भी बताया, और मुख्तलिफ सुहेल अफरीदी साहब ने खुद भी बात की बैरिस्टर गौर साहब से, बैरिस्टर गौर ने मोहसिन नकवी से बात की, तस्दीक हो गई। नकवी ने यह नहीं कहा कि खान के बीपी का इशू नहीं है, नकवी ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ वो इशू है, अब ठीक है, अस्पताल नहीं लाया गया, इतनी उसने तरदीद की अस्पताल लाने की, बाकी उसने कहा सब कुछ। पीटीआई ने दीगर जराये से भी पता करवाया, पता चल गया कि भाई बात ठीक है। अब हुआ क्या, रात को हंगामी इजलास बुलाया जाता है 10:30 बजे पार्टी का। उसके अंदर कुछ रात को ये भी खबरें आई कि जुनेद अकबर ने गालिबन या अफरीदी अब्दुल गनी अफरीदी सॉरी क्या उनका नाम है, जो इकबाल अफरीदी साहब है, बाय द वे इकबाल अफरीदी इस वक्त पीटीआई के तमाम एमएनए से सबसे ज्यादा मुजामत कर रहे हैं, और पेशावर जलसे के अंदर भी सबसे ज्यादा जो बंदे लेके आया था वो इकबाल अफरीदी था। तो कुछ खबरें हुई, कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं हो सकी कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने इस्तीफे भी भेजे हैं कि भाई अब नहीं तो कब एक्शन लो। फिर रात को फैसले हुए कि भाई अब और कोई ऑप्शन कोई नहीं है ना, खान की सेहत को मजाक में लिया नहीं जा सकता। कुछ तजावीज आई कि भाई 14 अगस्त को केपी बंद किया जाए और पूरा पाकिस्तान बंद किया जाए। कुछ जाहिर है फिर कुछ की टांगे भी कांपती हैं और बड़ा आसान काम भी नहीं है, टांगे कांपना बनती भी हैं, सिस्टम बड़ा ताकतवर है। अच्छा, बिल आखिर जो रात को फैसला हो गया ना, आखिरी हतमी फैसला कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर होगा धरना, भरपूर तमाम पार्लियामेंटेरियंस आए। उसके बाद जो है वो कल मंगल का दिन है, अडियाला के बाहर सारे बैठ जाएंगे, फिर देखेंगे, मुलाकात नहीं होगी तो फिर बैठे रहेंगे, और बाकी भी जहां तक हो सका एहतजाज भरपूर तरीके से, यानी खान की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जरा मैं आता हूं और खबरें मैं आपके सामने रखनी है। मैं जरा यहाँ हाई कोर्ट मौजूद हूं तो हाई कोर्ट की सूरत हाल, सलमान अकरम राजा साहब पहुंचे और उन्होंने वही बताया कि ये खान की सेहत का मजाक उड़ा रहे हैं, ये खान का इश्तिहार दिलाते हैं, ये खान को बताते हैं कि तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, इतने में अभी रहनुमा नहीं पहुंचे थे, यानी चंद एक वकला, चंद एक रहनुमा, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई, कैदियों वाली बसें पहुंच गई और बड़ी तादाद के अंदर पुलिस पहुंच गई। लो जी,
जो पीटीआई के रहनुमाओं ने आना था वो भी डर गए। जुनैद अकबर साहब आए, सहाफियों ने सवाल पूछा, जुनैद अकबर साहब गुस्से में थे। किस लिए गुस्से में थे? किस लिए गुस्से में थे? ये रात के 12:30 बजे हमें सोए होते हैं तो उठा लेते हैं, कहते हैं मीटिंग है। ये क्या बात हुई, रात के 12:30 बजे ये कॉल दे देते हैं, ये रवैया ठीक नहीं है। भाई एमरजेंसी हो, कोई एमरजेंसी हो तो रात के 12:30 बजे ना उठाया जाए। बाय द वे, वैसे तो वो जो कॉल दी गई थी वो खबरें 9 बजे इजलास और सियासी पार्टी का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है 10:30 बजे। लेकिन जुनैद अकबर गुस्से में थे। ओ ये क्या तरीका हुआ, ये रात को 12:30 बजे जब सो जाते हैं तो कॉल दे देते हैं, आओ जी आओ जी। भाई क्या आपका लीडर जेल में है? आपका लीडर पता नहीं रात को सोता भी है नहीं। भाई मैं आपको बताऊं, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि अभी तो ये गाड़ी के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एसी लगा हुआ है, रोड पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती, इतनी गर्मी है। और जो शख्स जेल के अंदर है भाई वो तो तंदुरुस्त हो तो वो बीमार हो जाए, और यहां पे पीटीआई के कह रहे हैं और रात को 12:30 बजे बुला लेते हैं, सोए होते हैं, देखो ना नींद खराब हो जाती है। अच्छा, ये जो मखमल के बिस्तरों पे आप सोते हैं और ये जो आप एमएनएज और आपकी गाड़ियां और प्रोटोकॉल हैं, ये भी खान की वजह से है। आपने तो अभी तक जो आपका बतौर पार्लिमानी वो लीडर और पार्लिमानी ये क्या आपने जो कमेटियां थी, कमेटियों की सरबराही और वो से अभी तक स्टाफ वापस नहीं किया, रो रहे हैं कि हमें वो दोबारा वापस मिली और वो सारे प्रोटोकॉल। तो ये खान की वजह से है, जिसकी वजह से कहते हैं जी वो ये है वो है, हम जो है वो करेंगे नहीं करेंगे। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और केस की भी समाअत हो रही है। वो जो 19 जजेस की समरी है और सदर जरदारी साहब दस्तखत नहीं कर रहे, अरबाज ताहिर साहब की अदालत में समाअत हुई है। सदर को भी और वजीर आजम के सेक्रेटरीज को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। बहरहाल जो है जेयूआई के साथ शफी जान साहब कह रहे हैं कि जेयूआई के लिए एहतजाज के लिए जेयूआई एफ से बातचीत हो रही है, मगर एतमाद का फुकदान की वजह से जेयूआई तहरीरी तौर पर चीजें मांग रही है। एक मैंने आपको खबर दी थी, कल सुहेल अफरीदी ने कहा भी था, सुहेल अफरीदी ने कल कहा था कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने भी हमारे साथ राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी भी अगर हमारे साथ आके खड़ा होना चाहती है तो हम उनको वेलकम करेंगे, हमारी पिच पर जो भी आके खेलना चाहता है। ये कल सुहेल अफरीदी ने कहा, और उन्होंने कहा हम सब सारी सियासी जमातों को जो हमारे साथ आना चाहती हैं साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, सियासत के अंदर इसी तरह से होता है, जज्बात के अंदर सियासत नहीं होती। रात को नैयर बुखारी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है अपना आपके पीपल्स पार्टी के, उनका किरण नाज के साथ शो था समा न्यूज पर, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है, 1977 से हम डायलॉग करते हुए आए हैं, अगर पीटीआई के साथ हमारी जमात कोई करती है डायलॉग तो इसमें कोई बुराई नहीं, हम कर सकते हैं। यानी उन्होंने भी तरदीद नहीं की कि हम पीटीआई के साथ नहीं बैठेंगे। तो बहरहाल कोशिशें तो हो रही हैं इत्तेहाद जो है वो बन जाए। कुछ दीगर सहाफियों की सुहेल अफरीदी से मुलाकात भी, कहते हैं 27 सितंबर का मार्च इमरान खान तक रसाई के लिए नहीं रिहाई के लिए होगा, आखिरी स्टेज डी चौक होगा, अब की बार वापस नहीं जाएंगे। एक लीडर के हाथ में झंडा गिरा तो दूसरा आकर थाम लेगा, लोग इतने होंगे कि ये गोली नहीं चला सकेंगे। अगर अलीमा साहिबा लॉन्ग मार्च को लीड करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मार्च की तारीख पर अलीमा खान नाराज है, उनसे बात हुई है, वो जल्द मान जाएंगी। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी ने कहा कि अलीमा खान अगर लीड करना चाहें तो और अच्छी बात है, और बाकी हमें कोई इतराज नहीं है, हम अलीमा खान साहबा को मना लेंगे और वो जल्द मान भी जाएंगी। बहरहाल इस वक्त मेरे सामने बेशुमार जो है वो खबरें तो पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी मैं हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। अभी हो सकता है मैं एक और वी लोग भी, जब ज्यादा लोग आ जाएंगे और सूरत हाल को डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर 2:30-3 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है खान की सेहत को लेकर, और जाहिर है उसके अंदर मजीद जो पीटीआई ने फैसले किए हैं, कल अडियाला को लेकर क्या फैसला होगा वो भी सामने आ जाएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल खान की सेहत ठीक नहीं है और पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस इसको कोई ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। हम सहाफ़ी भी सुहेल अफरीदी पर तनकीद कर देते हैं, आप पाकिस्तानी भी सुहेल अफरीदी पर तनकीद करते हैं, ये मजमूई तौर पर पूरी जमात का मैटर है। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।